In last lecture, we have discussed all this. What are the major disasters in India? What are natural disasters? What are man-made disasters? So let us move further. ये भी देखा था हम लोग ने वर्नेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया. अर्थक्वेक तो हो गया था, तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सुनामी. तो सबसे पहले क्या था, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, किसमें वर्नेबिलिटी सबसे ज्यादा है, विच टाइप ऑफ डिजास्टर कैन अफेक्ट इंडिया द मोस्ट. उसमें सबसे पहला क्या आ रहा था, अर्थवेक. अर्थवेक के बाद क्या था, चैट बॉक्स में लिख सकते हो तुम लोग, फ्लड. हाँ, फ्लड के बाद ड्रॉट, साइक्लोन. These are the some major disasters which may take place in India and जिसके वजह से हजार्ड हो सकता है. So let us move on to next, tsunami. As per the Indian map, the eastern and southern coastal line of India is more vulnerable to the tsunami. हम लोग ने वो डिटेल में देखा था मैप में कि कौन से एरियाज है एंड कहाँ पे अभी तक सुनामी आया है. दिस आर द मेजर पार्ट विच इज हिट बाय द सुनामी. तुम लोग देखोगे तो ये कहाँ का है, अपना साउथ ईस्ट साइड के जो कोस्टल एरियाज है, दीज आर मोस्टली हिट बाय द सुनामी. दीज आर सम फैक्ट्स. अगर तुम लोग को पूछा गया कि सबसे बड़ा सुनामी कब आया था, दिस इज सम जनरल नॉलेज कि वी शुड नो अबाउट इंडिया. एटलीस्ट वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होगा तो भी चलेगा, बट इंडिया के बारे में एटलीस्ट वी शुड नो दिस फैक्ट्स कि ये कब हुआ था, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. अब 2004 में जो सबसे बड़ा ओशन में अर्थक्वेक आया था, उससे वजह से क्या हुआ था, सुनामी आई थी. तो सुनामी इज अ hazard which is created by an earthquake. We'll see a small video. ये वीडियो से हमें पता चलेगा. एक मिनट, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा.
So as we have seen, जो सुनामी आता है तो एक पर्टिकुलर रीजन को अफेक्ट नहीं करता. तो एज यू कैन सी, अर्थक्वेक का ओरिजिन वाज एपिसेंटर नियर द इंडोनेशिया एंड द मैग्नीट्यूड इज व्हाट 9.1. उसके वजह से 14 डिफरेंट कंट्रीज गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर earthquake which caused tsunami. And 15-meter long tides were hit to the coast of India, Sri Lanka as well as Indonesia. इंडिया में ही चेन्नई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का जो पार्ट था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. एंड अबाउट 18,000 were dead in India only. तो सुनामी जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक से डिजास्टर तो होता ही है, बट अर्थक्वेक जब ओशन में आता है उसके वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सुनामी. दैट इज द फर्स्ट सुनामी. इफ यू टॉक अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो, which affected the maximum people all around the world. Then if we talk about the National Tsunami Hazard Mitigation Program, it is a federal and state program designed to protect the people and reduce property losses in the event of tsunami. तो तुम लोग को अगर क्वेश्चन पूछा वन लाइनर में, द नेशनल मिटिगेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू सुनामी, तो उसमें ये आंसर लिखना मेरे को, द नेशनल सुनामी हजार्ड मिटिगेशन प्रोग्राम. एंड इट इज लीड बाय नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. And it consists of what other primary participants, including the Federal Emergency Management Agency. इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया. These are the important points जो तुम लोग को वन लाइनर्स में पूछ सकते हैं. क्विज में क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज IIT-1, IIT-2, इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर तुम लोग को सुनामी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने बोला तो शॉर्ट नोट में भी यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट्स. तो हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं कि क्या होता है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ईच हजार्ड या फिर डिजास्टर. उसके कॉज क्या होते हैं सबके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले. तो ये लेक्चर में हम लोग ये खत्म कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट आर द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजास्टर और हजार्ड. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द मिटिगेशन प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या करता है वो, gives a guidance for producing consistent and accurate tsunami indication and evacuation zone. Then tsunami hazard guidance for maritime, then land use and recovery planning. And also annual national tsunami exercise to test and update the response plans and improve the effectiveness of the warning system. जैसे हम लोग ने अभी देखा कि बॉर्डर पे मिलिट्री फोर्सेस और एयर फोर्सेस, नेवी फोर्सेस प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, सेम वे वी हैव टू कंडक्ट अ मॉक ड्रिल. जितने भी एजेंसीज होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर्स, दे कंडक्ट द मॉक ड्रिल एवरी ईयर और एवरी 6 months टू सी एंड अपडेट देयर रिसोर्सेस. And lastly, the National Tsunami Education and Outreach Action Plan. We have to educate people. अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एजुकेशन दिया जाएगा रिगार्डिंग द सुनामी ओनली. देन इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, वहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में दिया जाता है ज़्यादा एजुकेशन, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ हजार्ड विल ऑकर देयर मेनी टाइम्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजास्टर, दैट इज साइक्लोन. तो साइक्लोन कहाँ पे आ सकता है इंडिया में? एज इफ यू कैन सी, ये मैप दिया है, इसमें बताया गया है कि विंड कैसे फ्लो होता है एवरी मंथ. एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे मंथ वाइज दिया गया है. अप्रैल मई में क्या होता है, जुलाई सितंबर में कैसे होता है. दिस डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट जुलाई सितंबर.
लाइकवाइज इसमें बताया गया है। तो जनरली साइक्लोन कहाँ पे आता है? दिस पिंक पोर्शन यू कैन सी, this is affected by the cyclone the most. Again, same portion you can see southeast as well as some part of west coast, that is Maharashtra and Gujarat. पर यहाँ पे चांसेस बहुत कम है साइक्लोन के। सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? सेम अगेन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. If we talk about the national cyclone risk mitigation project, it helps to improve the early warning and it gives us enhanced capacity to local communities to respond to disaster. As we know, एक दिन पहले पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है. To add a precaution, what we do, we move the community or the people living near the coastal line to the safer zones. तो अभी भी जब निसर्ग आने वाला था तब क्या किया था? इवैक्यूएशन किया था. इवैक्यूएशन होने से क्या होता है? वर्नेबिलिटी रिड्यूस किया, बिकॉज हजार्ड वाज देयर. नेशनल हजार्ड है, उसको हम लोग कम नहीं कर सकते. कैपेसिटी भी हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते कोस्टल की विद इन अ डे. व्हाट वी डू, वी कैन रिड्यूस द वर्नेबिलिटी. तो वर्नेबिलिटी हम लोग ने रिड्यूस किया था. Also, it helps to improve the access of emergency sectors, evacuation, and protection against the windstorms, flooding, and storm in high areas. And it's strengthening the disaster rescue management capacity at central, state, as well as local levels. So, हर level पे this national cyclone risk mitigation project will help to strengthen the disaster rescue management. मेन काम क्या होता है उसका? प्री डिजास्टर, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर. तो ये साइकिल है. इन फर्दर लेक्चर्स विल डिस्कस अबाउट दिस साइकिल, तो तुम्हें अच्छे से और पता चलेगा. तो डिजास्टर जब आता है, वो आने के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगेन रिबिल्ड होते रहते हैं. व्हेन वी रिबिल्ड वी स्ट्रेंथन आवरसेल्फ. तो मैंने एक फर्स्ट लेक्चर में लिखा था कोट कि डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड स्ट्रॉन्ग. हम लोग को वापस उसको रिबिल्ड करना है अच्छे से. Now these links are not opening properly. Let me check. Okay. पैनी करके एक साइक्लोन आया था 2019 में, अभी रिसेंटली ही है उड़ीसा में. लेट अस डिस्कस अबाउट दैट.
So as we can see the power of the wind and how it can cause the disaster to property as well as individual life. It was about 180 to 200 plus kilometer per hour. So you can imagine and you can see the disasters as well as individual. अब जनरली इन द टाइम ऑफ साइक्लोन व्हेन यू आर इंडोर तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है बट जब बाहर रहोगे तो यू आर मोर वनरेबल अब बाहर देखो जैसे प्रॉपर्टीज है ट्रीज है कार है बाइक है वो सब बाहर रहता है उसका ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें एज कम्पेयर टू द ह्यूमन लाइफ एक बस को भी वो लेके गया पूरा मतलब इतना उसका पावर है दिस ऑल्सो यू कैन सी एक स्मॉल ओपनिंग कहीं पे रहेगा एक विंडो ओपन रहेगा उसकी वजह से प्रेशर आया पूरा इस पे So the video was about the Feni cyclone अगेन 2019 तो उन्होंने देखा होगा कि ह्यूमन लाइफ को इतना नुकसान नहीं हुआ बट द स्ट्रक्चर्स जो थे व्हीकल्स उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ इट विल कम अंडर व्हाट इनडायरेक्ट कॉस्ट तो एज वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट इज फ्लड नाउ इफ यू कैन सी द मैप तो तुम लोग को लाइट ग्रीन ये ग्रीन दिखा है डार्क ग्रीन दिस आर द फ्लड एरिया जहाँ पे फ्लड हो सकता है दिस आर द वल्नरेबल ये फ्लड को वल्नरेबल है यहाँ पे फ्लड आ सकता है जनरली कहाँ पे फ्लड आता है तो एज यू कैन सी गुजरात राजस्थान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली ये साइड यहाँ पे आसाम हो गया नीचे आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड केरला तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि फ्लड आ सकता है तो डील विद द फ्लड वी हैव फ्लड मैनेजमेंट मैकेनिक्स इन इंडिया उसमें ये सब काम करते हैं 5 अलग अलग एजेंसीज है फर्स्ट इज सेंट्रल वाटर कमीशन देन ब्रह्मपुत्र बोर्ड गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन Parag Barrage Project Authority and National Disaster Management Authority. ये सब में National Disaster Management Authority will be common in all the disasters because flood के areas ज़्यादा है so we have different agencies and authorities working for that particular
लोकल एरिया, ये सब आगे के चैप्टर्स में तुम लोग कहे और अच्छे से डिटेल में there you will study that is later. Now let us discuss about the top 10 floods occurred in India. ये उत्तराखंड में हुआ था अमरनाथ यात्रा के टाइम पे 2013 में। ये मुंबई का फ्लड 26 जुलाई। तो एज वी कैन सी कि तुम लोग देखोगे जो डायरेक्ट कॉज होता है दैट इज डेथ। डेथ का नंबर कम रहेगा उतना तो अच्छा ही है, but at the same time if you see the people and property affected because of that particular disaster, that is the long term effects. 29 million, 40 million, 4.7 million इतने लोग अगर इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सिंगल डिजास्टर, तो उनका रिहेबिलिटेशन करना, देन रिडेवलपमेंट होना, पूरे कम्युनिटी सोसाइटीज को वापस सेटल करना, इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। तो वो सब इनडायरेक्ट इफेक्ट में आएगा और उसका कॉस्ट इज 100 टाइम्स मोर देन द एक्चुअल डिजास्टर। तो ये सब फैक्टर्स हम लोग को याद रखने हैं व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि वो एक साइकिल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअसली वी हैव टू सी दैट हाउ इट इज वर्किंग at the time of disaster, post disaster, and pre disaster. Let us move on to the next point. After flood, there are the government policies on floods. As you can see, we have seen in video also the different floods have occurred at different AS. As we know, we strengthen ourselves after each disaster to fight with that particular disaster. Over here, these are some government policies which are made to fight against flood. You can see policy statement in 1954,
Then again we have strengthened that particular policy in 1957 and 1958. Then after flood in Bihar, again the National Flood Commission take place in 1980. Then we have some expert committee to review the implementation of the recommendation of National Flood Commission in 2003. So these are some policies which are available to mitigate and prevent the floods as well as help in rescue operation and rehabilitation of the affected people after the flood. Move on to the next slide. The general flood management major practice in India is an artificially created reservoir behind a dam across the river. So these are somewhat mitigation measures or preventive measures that are taken after the floods. So how we can fight or reduce the vulnerability so that if same type of situation take place again, there will be a less chances of happening of flood in that particular area. Let us take the example of Maharashtra only or Mumbai. When the flood take place, what is the scenario? Why did it take place? Because as we see the map of the Mumbai, we have in total 200 plus drains which are discharging water into the sea every day. But if we see out of which only 20% are functioning to their full efficiency. So when the flood takes place because of excesses of rain, the available sewage system or drainage system was not effective to carry out that amount of drainage, because of which flooding and ponding of water take place in the low-lying areas. Because at that time we are not using the pumps also. Nowadays, if you see in every rainy season, BMC is operating 300 plus pumps in different areas of Mumbai city. So these are the mitigation measures that we are taking, precautions we are taking so that such conditions should not happen in the future. Also, we have increased the drainage capacity by providing some new drains and increasing the capacity of existing drainage by increasing the diameter of the drainage. So this is all done to prevent any type of such disaster in future. Let us talk about drought now. In India, as we have discussed already, there are more chances of occurring drought about of 8%. The areas which are affected by the drought are Maharashtra, Andhra Pradesh, some part of Karnataka, Gujarat, and Rajasthan. Let us discuss about the history of this drought in India. Nowadays, such type of excessive droughts are not taking place. Still, we have some history. Let us discuss about that first.
Audio is not needed. Video is like self-explanatory. Just you have to pay the attention. So there are major four droughts. The years are mentioned over here: 1972, 2002, 2004, and 2009. The recent is 2009. These are the major droughts. Since 1950, India has had only two consecutive drought years, which are 1965-66 and 1450, while there is only one instance where there were actually three consecutive droughts. Those are 1985, 1986, and 1987. When we look into the fact, So if we talk about India, तो ऐसे 2 साल थे जहाँ पे consecutive हुआ था, and there are only 3 years जहाँ पे consecutive आया था drought. Otherwise, drought is last for a year only or two. उससे ज्यादा नहीं होता जनरली. इंडिया में सबसे ज्यादा लॉस हुआ था इन 2009, एंड देन 14-15 में ड्रॉट आया था लेटेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए थे. बट ड्रॉट कैन बी कंट्रोल. इससे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी. इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेनी प्रोजेक्ट्स. यू हैव हर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ लिंकिंग ऑफ रिवर्स. ये लिंकिंग ऑफ रिवर क्यों कर रहा है? सो दैट जो ड्रॉट एरियाज है उसमें पानी हम लोग दे सके. Now over here, if you can see, next is landslide. This map is showing the areas which are affected by landslide. So generally, highly affected areas are north side and northeast. Jammu Kashmir state, Himachal Pradesh, Uttarakhand, then some part of West Bengal and the northeast states, which are most affected by the landslide. अब क्यों ऐसा? बिकॉज वहां पे अर्थक्वेक आता है सबसे ज्यादा. अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो लैंडस्लाइड ऐसे ही नहीं होता है. सबसे बड़ा कॉज उसका शेकिंग ऑफ ग्राउंड ही होता है, विच इज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. अब तुम लोग ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था इन जियोलॉजी, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन रॉक, दैट इज फॉल्ट्स, फोल्ड्स, और उसके वजह से ही ये लैंडस्लाइड होता है. अगर फॉल्ट और फोल्ड प्रेजेंट है और वहां पे कहीं पे फ्रिक्शन आ जाता है बिटवीन द टू रॉक्स एंड वहां पे स्लाइड में भी मूवमेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट लैंडस्लाइड में टेक प्लेस. महाराष्ट्र, गोवा, ये जो वेस्टर्न है कोस्टल लाइन, वहां पे मॉडरेटली अफेक्ट है. जनरली महाराष्ट्र में सबको पता है कहाँ पे होते रहता है, मुंबई पुणे हाईवे पे होते रहता है बार बार लैंडस्लाइड. वो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ नाउ मैन मेड एक्शन. हम लोग ने वहां पे जो माउंटेन था उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर था उसको हम लोग ने डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से भी वो हो रहा है ज्यादा. और नेचुरली अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज इन दिस नॉर्थन स्टेट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट. Now measures to prevent, how we can improve. So we have to improve the surface and subsurface drainage. ये सब कैसे करना है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Then excavating the hill, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द रिटेनिंग वॉल्स. ये सबको पता रहेगा, रिटेनिंग वॉल हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर बेसमेंट पार्किंग. देन कंस्ट्रक्टिंग पाइल्स एंड रिटेनिंग वॉल्स, ये सब जनरली होते रहता है. अब तुम लोग माउंटेनस रीजन में भी जाओगे तो वहां पे रिटेनिंग वॉल करते हैं सबसे पहले, हाईवे बनाने से पहले रिटेनिंग वॉल बनाते हैं अभी, सो दैट ये लैंडस्लाइड जो होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम लैंडस्लाइड्स ऑकर इन इंडिया. सबको विजिबल है ना अभी तक का? या सो गए सब? एक्टिव है सब लोग? चैट बॉक्स में डालो फटाफट यस. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. एज यू कैन सी, ये जनरली है ना, हाईवे जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं माउंटेन एरिया में, वहां पे ज्यादा होता है, बिकॉज हम लोग उसको नेचुरली डिस्टर्ब करते हैं. एंड सेकेंडली, एज वी हैव डिस्कस अबाउट द नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, उनका काम क्या होता है, ये होता है कि वो अलर्ट करते हैं. अब ये हाईवे ही था, लेकिन व्हीकल्स अगर तुम लोग देखोगे तो मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो पता चल जाता है पहले कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है. तो वो लोग का काम वही होता है कि डिजास्टर होने से पहले दे शुड गिव द अलर्ट मैसेजेस टू दैट पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी, सो दैट वो वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर इवैक्यूएशन है वो कर सकते हैं. बट कभी कभी उतना टाइम नहीं मिलता है, तो इवैक्यूएशन नहीं हो पाता. सम डिजास्टर आर सडन और सम may give the prior indication also. तो अगर प्रायर इंडिकेशन मिलता है, तो जितने भी अथॉरिटीज है उनका काम ये होता है कि प्रायर इंडिकेशन दे लोगों को. एज ओवर हियर ऑल्सो एज वी कैन सी कि रोड को पहले ब्लॉक कर दिया था, और वहां पे साइन भी लगा है कि यहाँ पे रॉकफॉल होते रहता है, तो बी कॉशियस. अब इसकी वजह से भी जो डस्ट निकलता है बाद में, तो वो कहीं पे जाके सेटल डाउन होगा, तो उससे भी फिर प्रॉपर्टीज होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, उनको भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है. तो विच आर इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड ऑल्सो. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए. अभी यहाँ पे माइनिंग हो रहा था, माइनिंग का काम चलता है, ब्लास्टिंग होता है, उसके वजह से डिजास्टर होते हैं. या फिर तुम लोग जब टनलिंग करते हैं, तो टनलिंग में भी वी हैव टू सी कि वहां पे कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट्स या फोल्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रॉक. अगर होगा तो वहां पे माइनिंग करते वक्त या फिर टनलिंग करते वक्त डिजास्टर आने के चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड. अब ये नहीं होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग बाद में नेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो जनरली क्या होता है, हम लोग रिटेनिंग वॉल करते हैं कंस्ट्रक्ट, देन वी यूज सम टाइप ऑफ फाइबर्स, अगर तुम लोग ने देखा होगा तो वो उसको रेनफोर्समेंट करते हैं पूरे वॉल को, सो दैट वो रॉक्स डायरेक्ट लाके नीचे ना गिरे, उसमें अटक जाए. As over here also you can see the vehicles has been stopped. तो वो पहले इंडिकेशन दिया था, तो वो हाईवे पूरा बंद कर दिया. ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, देखो इसमें नहीं था, प्रायर इंडिकेशन नहीं मिला था, ये डायरेक्टली हुआ था. देयर इज अ टेम्पल ओवर देयर, तो लोग उसमें आए थे, तो ये सडन हुआ था. तो रेनी सीजन में जनरली होता है बिकॉज ऑफ स्लाइड मूवमेंट ऑफ रॉक और सॉइल बिकॉज ऑफ वाटर, तो उसमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं लैंडस्लाइड होने के. ये जनरली वही माउंटेन रीजन जहाँ पे वहीं पे आएगा, बाकी जहाँ पे नहीं होता है. अब ये कभी कभी होता है सिटीज में, क्या होता है जनरली जो तुम्हारा फाउंडेशन होता है, इट गेट सेटल्स, अनइवन सेटलमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग.
स्ट्रक्चरल फेलियर में तुम लोग ने पढ़ा रहेगा अनइवन सेटलमेंट। तो ये थोड़ा अनइवन सेटलमेंट हो गया लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा, एंड उसके वजह से फिर वो बिल्डिंग पूरा कोलैप्स हो गया। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो पूरा लैंडस्लाइड नहीं हो जाता, तो उसके बाजू वाले जो थे वो भी ज्यादा था बिल्डिंग। वो पर्टिकुलर इसमें थोड़ा सा उसका जो फाउंडेशन था उसके वहां का सॉइल क्या हो गया, थोड़ा सा हिल गया, एंड देन द होल बिल्डिंग गॉट कोलैप्स। तो इसलिए ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग इज दैट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आवर एक्शन। अगर हम लोग पहले प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये डिजास्टर होने से वी कैन प्रिवेंट इट। दैट्स व्हाई द रोल ऑफ इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। अब यहाँ पे भी इफ यू कैन सी ऑलरेडी देयर वाज अ एग्जिस्टिंग हाईवे ओवर हियर ऊपर, तो वो लोग ने नीचे बिल्डिंग बनाने के लिए इसको क्या किया और एक्सकावेट किया माउंटेन को, एंड बिकॉज ऑफ विच जो फाउंडेशन था यहाँ का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, एंड देन होल माउंटेन गॉट कोलैप्स। तो these are some mistakes, मैन मेड मिस्टेक्स यू कैन से, और जिसकी वजह से डिजास्टर के चांसेस बढ़ते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सब डिजास्टर नेचुरल नहीं आते, these are followed by the actions that we are doing। तो वहाँ का जो इंजीनियर था उसने पहले प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंड ओवर देयर, तो जिसके वजह से डिजास्टर आ सकता है। द नेक्स्ट इज avalanche, that is also the part of landslide also, but it is a snow disaster। ये तुम लोग ने बहुत सारा मूवीज में देखे रह गए। जनरली हमारे यहाँ कहाँ पे आएगा ये, अगेन इन जम्मू कश्मीर रीजन और उत्तराखंड जहाँ पे हिमालयाज है। हिमालय में ये होते रहता है, सेम रीजन है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ इको और नॉइज, इसके वजह से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो सकता है, एंड देन द लैंडस्लाइड और स्नो इज प्लेस। उसको भी प्रिवेंट कैसे करना है, तो तुम लोग ये पिक्चर में देख सकते हो क्या किया उन्होंने, उसको रिटेन करने के लिए फेंसिंग किया है, क्योंकि हम लोग वो डिजास्टर को तो पूरा रोक नहीं सकते, उसका इम्पैक्ट जो है दैट वी कैन रिड्यूस। तो वी कैन प्रोवाइड शेल्टर्स ऑल्सो, इवैक्यूएशन शेल्टर्स, इमरजेंसी अगर ऐसा कुछ होता है तो वी कैन इवैक्यूएट पीपल। देन ट्रैपिंग of the, these are the preventive measures which will be discussed in successive modules। This is the most important slide for you। ये एक पूछते हैं टाइप ऑफ डिजास्टर एंड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। ये वाला थोड़ा नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे एज यू कैन सी बायोलॉजिकल अगर डिजास्टर आता है कोई तो उसको कौन हैंडल करेगा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब साइक्लोन और सुनामी ले लो, उसको कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देन इफ वी टॉक अबाउट द लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। रेलवे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री के जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। दे हैव टू हैंडल दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। दैट्स व्हाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 डिजास्टर दिए हैं जो मोस्टली आते हैं, एंड द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर डिजास्टर। तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ये सब, एंड यू विल आल्सो गेट the recorded lecture of this। Thank you।